Very good morning, modern kids. How are you all? Hope you all are good and you all are safe also. And I am also fine. आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में चैप्टर 4। अब इसका पार्ट 1 आज देखते हैं। ठीक है, कई पार्ट में इसको पढ़ाएंगे, मोर देन 1 पार्ट में। चैप्टर 4 में देखते हैं हमारी हिंदी व्याकरण की बुक में क्या है। चलिए अपनी बुक ओपन करते हैं सारे स्टूडेंट। लेट्स ओपन आवर बुक, हिंदी व्याकरण बुक। ठीक है, हिंदी ग्रामर। हिंदी व्याकरण में चैप्टर 4 है आपका, नेम से ही पता चल रहा है, आदमी औरत लिंग, मतलब कि जेंडर। इसमें पढ़ना है हमें। आदमी मतलब मेल और औरत मीनिंग फीमेल, लिंग मीनिंग जेंडर, इंग्लिश मीनिंग है ये सब। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की लिख रही है। इन चित्रों में पिता लड़का पुरुष जाति से जुड़े शब्द हैं, माँ और लड़की स्त्री जाति से जुड़े शब्द हैं। हम लड़का पढ़ रही है या लड़की पढ़ रहा है नहीं लिख सकते, क्योंकि लड़का पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी भाषा में प्रायः सभी शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। सो मीनिंग की ऐसा चीज़ जिससे किसी स्त्री जाति का ज्ञान हो, कि पता चले कि वो स्त्री जाति में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे स्त्रीलिंग। और जिससे पुरुष जाति का ज्ञान हो, पता चले कि पुरुष जाति है ये, तो उसे बोलेंगे पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग जो भी रहेगा उसके सामने रहा है ऐसे लगेगा, रहा है, रहे हैं। और जो स्त्रीलिंग जाति होगी उसके सामने रही है ऐसे लगेगा। ठीक है, सो जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें ज़्यादातर चीज़ें, सभी शब्दों को, मतलब जितने शब्द हैं हिंदी शब्द में, उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा गया है। ठीक है, या तो पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि पिता, लड़का, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। और एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं जैसे भाई, चाचा, फूफा और कुत्ता। ये सारे वर्ड जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। इनके सामने अगर मान लो जा रहा है कोई चीज़, तो कहेंगे कुत्ता जा रहा है। कुत्ता जा रही है तो नहीं कहेंगे ना, रहा है कहेंगे। तो जिनके सामने रहा है हम लगा सकते हैं वो हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द, और जिनके सामने रही है लगाएंगे वो हो जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 17 पे। ये पेज नंबर 16 था आपका। पेज नंबर 17 ये है, रीड करते हैं हम। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, लड़का, दादा, पुत्र, घोड़ा, बैल। ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। मतलब जो भी संज्ञा शब्द आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, तो किसी भी संज्ञा शब्द के जो पुरुष जाति का ज्ञान होता है संज्ञा शब्द से, उन्हें कहते हैं पुल्लिंग। फिर आगे क्या? स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माँ, लड़की, दादी, पुत्री, घोड़ी, गाय आदि। तो इन सब से किस चीज़ का ज्ञान होगा? स्त्रीलिंग शब्द का। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी भाषा में प्रचलित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो जो शब्द पुल्लिंग शब्द दिया गया है उसी का स्त्रीलिंग शब्द बना के यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे दादा पुल्लिंग है तो दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। नाना पुल्लिंग है, पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा है, तो नाना का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नानी। पिता, पिता पुल्लिंग शब्द है, पिता का स्त्रीलिंग शब्द माता। चाचा, चाचा स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है और चाचा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चाची। मामा पुल्लिंग शब्द है, मामा का मामी। लेखक का लेखिका। अध्यापक का अध्यापिका। छात्र का छात्रा। छात्र मीनिंग होता है जो मेल स्टूडेंट हो और छात्रा मीनिंग फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, सेठ का सेठानी। माली का मालिन। धोबी का धोबिन। बैल का गाय। घोड़ा का घोड़ी। बिलाव का बिल्ली। चूहा का चुईया
और बकरा का स्त्रीलिंग शब्द बकरी। ठीक है, सो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको कि कैसे पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, क्योंकि आपका वर्क भी यही है आज का। हिंदी ग्रामर का जो वर्क है वो आपको अपनी कॉपी में राइट करना है, हिंदी ग्रामर की कॉपी में। सबसे पहले ऊपर लिखोगे लेसन पार्ट 4, ठीक है, कॉपी में सबसे ऊपर मेंशन करोगे पार्ट, ठीक है, पार्ट 4, और पार्ट का नाम लिखोगे। पार्ट का नाम क्या है आपके? लिंग। ठीक है, ये पूरा नहीं मेंशन करना, ओनली लिंग मेंशन करना। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले ये लिखना है, लिंग बदल कर लिखो, एक के नीचे एक लिखिएगा। ठीक है, जैसे पहले माता लिखे, फिर उसके नीचे बेटी, छात्र, फिर चूहिया, घोड़ा और लेखिका। यहाँ पे कुछ शब्द आपको पुल्लिंग दिए गए हैं हो सकता है, और कुछ स्त्रीलिंग दिए गए हों। तो जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग लिखना है, और जो स्त्रीलिंग होगा उसका पुल्लिंग शब्द लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ माता दिया गया, माता एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, इससे महिला जाति का ज्ञान हो रहा है, मतलब स्त्री जाति का ज्ञान हो रहा है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? माता का पिता। इसी तरह बेटी का क्या हो जाएगा? बेटा। बेटी का पुल्लिंग शब्द आपको क्या लिखना रहेगा? बेटा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है छात्र। छात्र का यहाँ क्या लिखना रहेगा आपको? छात्रा। ठीक, फिर नेक्स्ट चूहिया लिखा हुआ है, चूहिया का क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द? चूहा। ठीक, यहाँ चूहा लिखोगे। फिर नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा का क्या लिखोगे स्त्रीलिंग शब्द? घोड़ी। ये वर्क कॉपी में आपको करना है, ओके। फिर नेक्स्ट है लेखिका। लेखिका का क्या शब्द लिखोगे? लेखक। ठीक है, मैक्सिमम ऊपर आपको दिया ही गया है यहाँ पे, और जो नहीं दिया गया होगा वो मैंने आपको बता दिया। होप आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है ये भी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज सॉल्व करके सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे करेक्शन के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।